एपिसोड नंबर 3338। टाइटल, अनिका रहेजा एग्जामिन्स वीर्स बॉडी। मुझे चेकअप नहीं करवाना। वीर अनिका रहेजा की रिसर्च लैब से जाने की इच्छा से मुड़ा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। अनिका रहेजा ने सफेद लैब दस्ताने पहन लिए। उसने वीर की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसे लैब में खींच लिया। आमतौर पर वीर आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता था। अनिका रहेजा उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन इस दिन उसे अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह एक आम इंसान जैसा था। वह भाग नहीं सकता था। अनिका रहेजा उसे तुरंत प्रयोगशाला में घसीट ले गई। यह अजीब है। अनिका रहेजा ने वीर को तरह तरह से देखा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने लैपटॉप पकड़ा हुआ था और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़े लगातार पढ़ रही थी। वीर परीक्षण कक्ष से बाहर आया और अनिका रहेजा से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा क्या मिला जो इतना अजीब है? अनिका रहेजा की खोज उतनी डरावनी या चिंताजनक नहीं थी जितनी वीर ने सोची थी। वह तो बस सामान्य परीक्षण कर रही थी। ज्यादातर उसने बस उसके शरीर और खून से नमूने लिए थे। अनिका रहेजा ने जांच के नतीजे देखे और कहा, तुम्हारा शरीर ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं लगती। अगर सब ठीक है तो मैं अब अपनी शक्तियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अनिका रहेजा ने अपना सिर उठाया। उसने वीर के शरीर को दिलचस्पी से देखा और बोला, यही तो समस्या है। तुम्हारे शरीर का सब कुछ सामान्य है। ये बहुत सामान्य है। यही समस्या है। क्या तुम कुछ ऐसा कह सकती हो जो मैं समझ सकूं? वीर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये कैसा रहेगा? तुम्हारा शरीर जीनो यूनिवर्स से आए किसी ऐसे इंसान जैसा है जो अभी अभी यहाँ आया है। फिटनेस का स्तर और डेटा सब बहुत ही साधारण औसत स्तर पर है। इस मानक के अनुसार तुम यूनिवर्स के किसी भी प्राणी के सबसे निचले स्तर पर हो। कोई भी प्राणी जो अभ्यास करेगा वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसके बाद अनिका रहेजा ने वीर के सिर पर हाथ रखा और उसके गालों को दबाया। ऐसा करते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ साधारण दबाव परीक्षण किए हैं। दबाव परीक्षणों के परिणाम मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारा शरीर भी सामान्य है। कोई बदलाव नहीं आया। सभी परीक्षणों में कोई बदलाव नहीं दिखा। अगर मैंने मशीन की दोबारा जांच नहीं की होती और मुझे कोई समस्या नहीं मिली होती, तो मुझे लगता कि मशीन खराब हो गई है और सारे आंकड़े और परीक्षण के परिणाम बकवास हैं। डॉक्टर, जरा खुद को देखिए। आप कोई अजीबोगरीब वैज्ञानिक हैं जो दिन भर टेस्ट ट्यूब और लैपटॉप से घिरे रहती हैं और बेतुके आंकड़े दिखाते रहती हैं। हालांकि मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, शायद लगभग विशेषाधिकार प्राप्त, कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को इतना महत्व देती हैं कि मैं आपकी लगातार घिसी पिटी बातों को समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मुझे आपकी बातों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तो थोड़ा धीमा करके और चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के बारे में क्या ख्याल है? इन सब का क्या मतलब है? वीर को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने अनिका रहेजा से थोड़ा मजाकिया तरीके से पूछा। अनिका रहेजा ने वीर की छाती की मांसपेशियों को छुआ। आग सी जलती आंखों से उसने देखा और कहा, देखो, एक इंसान का औसत तापमान लगभग 98.6 होता है। वातावरण के तापमान के अनुसार तुम्हारा शरीर वेल एडजस्ट हो जाता है। हर कोई वेल एडजस्ट हो सकता है, लेकिन शरीर की एक सीमा होती है। अगर आपका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका शरीर काम करना बंद कर सकता है। इससे आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालांकि आप अपना तापमान बनाए रखते हैं। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, आपकी हालत बनी रहती है। ये बहुत चौंकाने वाला है। अनिका रहेजा ने कहा, हमें ये पुष्टि करने के लिए कुछ और जोरदार दबाव परीक्षण करने होंगे कि तुम्हारा स्तर कितना है।
उसके बाद हम कोई फैसला ले पाएंगे। वीर की आंखें चमक उठी। क्या तुम कह रही हो कि मेरे शरीर पर पर्यावरणीय कारकों का कोई असर नहीं पड़ता? क्या इसका मतलब है कि कोई भी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती? अनिका रहेजा ने अपना सिर हिलाया। मेरे सिद्धांत के अनुसार हाँ, मेरे परीक्षणों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह सिद्धांत जैसा नहीं है। कभी कभी आपका शरीर बहुत स्थिर होता है, कभी कभी ये बहुत सामान्य होता है। लेकिन तुम्हारे परीक्षण के परिणामों के अनुसार यदि कोई ब्रेक वर्ल्ड का बीस्ट तुमको काटने की कोशिश करता है तो तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जब मैं तुम्हारी त्वचा और तुम्हारे गुप्तांग में सुई चुभौती हूँ तो ये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। क्या ये सिर्फ मेरा शरीर ही समायोजन की स्थिति में है? वीर ने पूछा। अनिका रहेजा ने जवाब दिया, ये संभव है, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकती। अधिकतम और न्यूनतम में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आमतौर पर इसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनिका रहेजा वीर को एक दूसरी प्रयोगशाला में ले गई। वह आगे बढ़ी और बोली, इस चीज में और सटीकता लाने के लिए मुझे और डेटा चाहिए। चलो हम अपने परीक्षण जारी रखते हैं। वीर उसे मना करना चाहता था, लेकिन अनिका रहेजा को इसकी परवाह नहीं थी। वह उसे घसीटकर प्रयोगशाला में ले गई। वीर को एक परीक्षण कक्ष में धकेल दिया गया। उसने देखा कि कई यांत्रिक भुजाएं उसकी ओर आ रही हैं। उन सभी के हाथ में तरह तरह के औजार और सुइयां थीं। अनिका रहेजा, क्या तुम अपने शोध के लिए मुझे चीर डालोगी? इतनी सारी मशीनें देखकर वीर के सिर में खुजली होने लगी। चिंता मत करो, जीवित परीक्षण विषय हमेशा मृत परीक्षण विषयों से बेहतर होते हैं, अनिका रहेजा ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने मशीनों को चलाया और उन्हें वीर के शरीर के और भी करीब ला दिया। वीर को अपनी त्वचा में सुई चुभती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे एक से ज्यादा सुई चुभ रही हो। दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे काफी निराशा हुई। अचानक वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर अकड़ने लगा। वह अचानक एक अजीब सी शक्ति से फटा, जिससे सारी मशीनें और यांत्रिक उपकरण उड़ गए। पूरा परीक्षण कक्ष फट गया। सारा तरल पदार्थ और सामान के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। अनिका रहेजा, तुम कोई परीक्षा ले रही हो या मुझे धोखा दे रही हो? वीर ने अनिका रहेजा को घूरा। उसे लगा जैसे किसी पुरुष के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से में सुई घुस गई हो। उसके शरीर ने प्रतिक्रिया की और उसमें विस्फोट की शक्ति थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। अनिका रहेजा ने अपना छाता नीचे रख दिया, जिससे उसने खुद को उस गंदगी से बचाया था। उसने जमीन पर पड़े टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें थोड़ी उत्तेजना नहीं दी होती तो मैं कैसे बता पाती कि तुम्हारे शरीर में कोई समस्या है या नहीं। अब जब तुम ठीक हो तो हम साबित कर सकते हैं कि तुम्हारी शक्ति अभी भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे महसूस करने में दिक्कत हो रही है। वीर चौंक गया। उसने मशीन के पुर्जी, मुड़ी हुई सुइयों और ड्रिलों को देखा। फिर उसने अपने शरीर को देखा। पहले तो वो बस शिकायत ही कर रहा था। उसने ज्यादा सोचा नहीं था। उसके शरीर को यूं ही इतनी शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए थी। पहले जो कुछ भी हुआ, उससे कुछ ऐसी शक्ति निकली जो उसके शरीर की क्षमता से बाहर थी। वह इसे फिर से महसूस करना चाहता था, लेकिन वह अब उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था। अजीब है, मेरे शरीर में क्या गड़बड़ है? क्या मुझे ये शक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब मुझे कुछ रोमांचक महसूस होता है? ये बहुत अजीब है। ये किसी पौराणिक बॉडी टाइप जैसा है। वीर ने उदास होकर अपने शरीर को देखा। जवाब जानना बहुत आसान है, अनिका रहेजा ने कहा। हमें जांच जारी रखनी चाहिए। खांसी, शायद अगली बार। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं बाद में आऊंगा। अपने गुप्तांगों में दर्द देखकर वीर ने तुरंत अनिका रहेजा को मना कर दिया। अनिका रहेजा ने उससे चाहे जो भी कहा हो,
वो उसके साथ और कोई टेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने कपड़े पहने और चला गया। हालांकि वीर के लिए दर्द बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था। अगर मुझे बस रोमांच चाहिए तो मैं अपने परीक्षण खुद कर सकता हूँ, मुझे उस शैतान की जरूरत नहीं है। वीर प्रयोगशाला से भाग गया क्योंकि वह पागल वैज्ञानिक अनिका रहेजा से डरता था। वीर को भागते देख अनिका रहेजा ने उसका पीछा करने की योजना नहीं बनाई। उसने अपनी हथेली खोली और एक टूटी हुई सुई पकड़ ली। सुई में मौजूद पदार्थ से अनिका रहेजा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। प्रयोगशाला से निकलते ही वीर सीधा जीरो के पास गया। उसने सोचा, उत्तेजना चाहना आसान है, मुझे बस जीरो से कहना चाहिए कि वह मुझ पर कुछ बार वार करे।